तो रिवरडेल में अब तक आपने देखा कि किस तरह मिस ग्रंडी पकड़ी गई थी अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर करते हुए और उसको टाउन से निकाल दिया है। बट यहाँ पर आर्ची को बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और अब उसके बगैर कैसे जी पाएगा। और जानते हैं कि जेसन को किसने मारा और उसका कातिल पकड़ में आएगा कि नहीं इस एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जाओ, जिससे मैं आपके लिए ऐसी सीरीज बनाता रहूं। और अब हम पहले सीन में देखते हैं शेल को उसके घर के अंदर, जो बहुत ही बड़ा मेंशन है और उनका खुद का ग्रेवयार्ड भी है। और यहाँ पर सब लोग आने से डरते हैं क्योंकि उनको एक खतरनाक लगता है। और यहाँ पर शेल की फैमिली पूरे टाउन में सबसे ज्यादा रिच और पावरफुल है। और यहाँ पर शेल एक नाइटमेयर देखती है जिसमें उसको उसका भाई दिखाई दे रहा था, जिसको देख के वो डरती है और पता चलता है कि वो अपने भाई के बेड पे सो रही थी जो मर चुका है। और ये देख के उसकी मॉम बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा करती है। बट यहाँ पर शेल अपने भाई के लिए एक स्पीच देने वाली थी, उसकी वो वहां पर बैठ के तैयारी कर रही थी। बट उसकी मॉम उसे साफ मना करती है और एक्सप्लेन करती है कि शेरिल कुछ भी नहीं बोलेगी किसी के सामने और वो अपना मुंह बंद रखेगी, पता नहीं क्या बोल दे क्योंकि उसमें थोड़ी अकल कम है। और ये देख के शेरिल को गुस्सा तो बहुत आता है बट वो अभी कुछ कर नहीं सकती है। और इसी रात को आर्ची अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसको देख के उसके डैड बहुत ज्यादा टेंस्ड है कि उसके बेटे को शायद कोई सदमा लग चुका है मिस ग्रंडी के जाने के बाद। बट यहाँ पर वो एक्सप्लेन करता है कि उसे फुटबॉल का टीम कैप्टन बनना है और उसके लिए उसे प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए और तभी उसे स्कॉलरशिप मिल पाएगी अगर वो कैप्टन होगा। और तभी वो किसी अच्छे म्यूजिक स्कूल में जाकर अच्छा अपनी करियर पे काम कर पाएगा। और ये देखने के बाद उसके डैड वहां से जाने लगते हैं। और अगले दिन स्कूल के अंदर जगहेड, बेटी और केविन मिलके उसी मर्डर बोर्ड के ऊपर वापस सब कुछ सेट करने लगते हैं जैसे पहले था। और उनको पता लगाना है कि कैसे फाइंड करे कातिल को। बट तभी वहां पर ट्रेव नाम का बंदा आता है बेटी को डेट पे ले जाने के लिए। और ये देख के जगहेड और केविन को शौक लगता है कि यहाँ पर बेटी डेट कर रही है, क्या उसकी मोम को पता है इस बारे में। बट तभी बेटी एक्सप्लेन करती है कि ये सिर्फ एक केस को स्टडी करने के लिए है और पता लगाने के लिए कि ये खून किसने किया है, क्योंकि पुलिस सबसे पूछताछ कर चुकी है सिवाय स्कूल के स्टूडेंट से। तो वो स्टूडेंट से खुद बात करके पता लगाएगी कि जेसन की स्टोरी क्या है। और तभी हम आर्ची को देख पाते हैं स्कूल में प्रैक्टिस करते हुए और उसकी बैड परफॉर्मेंस को देख के उसके कोच उसको कैप्टन नहीं बनाएंगे बल्कि उसका कंपटीशन रखेंगे मेंटल नाम के बंदे से और उन दोनों में से कोई एक कैप्टन बनेगा। और यहाँ पर आर्ची को कैप्टन बनना है जिससे कि वो स्कॉलरशिप हासिल कर सके। और ये सारी बातें डिस्कस करने लगता है अपने दोस्तों के साथ में फुटबॉल ग्राउंड के पास, जहां पर अब पता चल चुका था कि बेटी एक डेट पे जा रही है। बट उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है बार बार कि वो एक डेट नहीं है बल्कि एक इंफॉर्मेशन गैदर करने का सोर्स है। और यहाँ पर आर्ची पहले ही अपने ट्रोमा से बाहर नहीं आ पा रहा है और ऊपर से अब उसे कंपटीशन की भी तैयारी करनी पड़ेगी एक कैप्टन बनने की, तो उसके ऊपर स्ट्रेस कुछ ज्यादा है और इस मोमेंट पे वो किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहता है। बट तभी वहां पर उसकी सो कॉल्ड एक्स वैलेरी आ चुकी थी और उसको एक नंबर देके जाती है किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर का जो उसे हेल्प कर सकता है म्यूजिक लिखने में। और ये आर्ची के लिए एक अच्छा रेफरल है जिससे कि शायद वो अच्छा म्यूजिक लिख पाए। और तभी वहां पर आ चुकी थी शेल और यहाँ पर सबको इनविटेशन देती है उसके भाई के फ्यूनरल पे आने के लिए। और जाने से पहले एक्सप्लेन करती है कि मेरे घर से कुछ चुराना मत वरना मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। और ये देख के सबको गुस्सा आने लगता है कि ये पगलैट जिसका भाई मर चुका है और वो ऐसी बकवास बातें करती है चोरी की। बट तभी बेटी एक्सप्लेन करती है जाने दो, उसका भाई मर चुका है, शायद उसका मानसिक संतुलन हिल गया हो, उसे माफ कर दो। और शेल थोड़ी ऐसी ही है। और ये सुनने के बाद वेरोनिका उसके पीछे जाती है और एक्सप्लेन करती है कि उसको दूसरों से इतना रूड नहीं होना चाहिए और पर्सनली वो वेरोनिका से नफरत करती है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सिवाय लड़ाई के जिसमें कोई भी जीतने वाला नहीं है। और ये सुनने के बाद शेल समझती है कि उसे अब लड़ाई नहीं करनी चाहिए और यहाँ पर वो नाइट आउट के लिए बुला लेती है वेरोनिका को अपने घर पे। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं आर्ची के डैड को जो वेरोनिका की मॉम का अप्रोच करता है हरमाइनी लॉज को। और यहाँ पर हरमाइनी उसे स्वीटली इग्नोर करते हुए कहती है कि वो डेट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ दोस्त हैं। और ये देखकर आर्ची के डैड को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उन्हें लगा था कि जो ड्राइव डेट थी वो सक्सेसफुल हो चुकी थी और शायद उनके बीच की करीबियां बढ़ रही हैं। बट हरमाइनी लॉज ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो एक मैरिड वुमन है। और वहीं अब आर्ची जा चुका था उसी म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास और वहां पर वो हेल्प करता है कि वो कैसे अच्छा म्यूजिक लिख सके और उसको पेपर पे लिखना स्टार्ट करने का म्यूजिक, ना कि पेन ड्राइव के अंदर। और उसको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना होगा अगर उसे असली में म्यूजिक लिखना है और कुछ बनना है लाइफ में। और उसको फुटबॉल जैसी चीजों को साइड पटकना होगा अपने करियर को बढ़ाने के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में। और ये सुन के आर्ची के लिए थोड़ा मुश्किल था बट वो ये सब करने के लिए तैयार है क्योंकि उसे
अब अच्छा रेफरेंस मिल रहा था। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं ब्लॉसम फैमिली को जो फ्यूनरल की तैयारियां कर रही है और उसने टाउन में सब लोगों को बुलाया जिससे कि वो देख सके कि उसका बेटे का कातिल कौन है। वो आंखों में देख के पता लगाने का ट्राई करेंगे कि किसने मारा है उसके बेटे को। बट तभी ये सारी बातें शेल सुन के बोलती है कि इसीलिए आपने मुझसे सबको इनविटेशन दिलवाया था कि आप सिर्फ कातिल को देख सकें, आप सबसे बड़े साइकोपैथ हो और जो मुझे ब्लेम करते हो हर चीज के लिए। और यहाँ पर पता चलता है कि असली मैनिपुलेटर कोई और नहीं मिसेस ब्लॉसम है जो सब चीजों को कंट्रोल कर रही थी। और तभी उसी रात को हम देखते हैं बेटी अपने मिशन पर निकल चुकी थी ट्रेव से मिलने के लिए और उससे पता लगाती है कि किस तरह जेसन मौत से पहले उसका दोस्त था और वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर रहा था जिससे कि उसके पास पैसे कलेक्ट हो जाए। और यहाँ पर वो पोली को डेट भी कर रहा था उस टाइम पे, तो पैसे इकट्ठे करने के लिए वो ड्रग्स बेच रहा था, बाकी सारी गलत चीजें भी कर रहा था। जिसको जानने के बाद बेटी शौक थी कि इतना अमीर लड़का ये सब चीजें क्यों करेगा पैसा कमाने के लिए जब उसके पास पहले से इतना पैसा है। और उस चीज को सोचते हुए वहां से जाने लगती है और डेट तो बहाना था सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और तभी बेटी घर आने के बाद अपने डैड से बात करने लगती है पोली के बारे में कि क्यों उसके बारे में कोई बात नहीं करता है और वो उससे क्यों नहीं मिल सकती है। बट तभी वो एक्सप्लेन करता है कि जेसन और पोली की लड़ाई हुई थी, उसके बाद उसकी मानसिक हालत सही नहीं थी, इस वजह से हमने पोली को यहाँ से भेज दिया है और वो उसके लिए भी बेटर है और तुम्हारे लिए भी। बट हम देखते हैं इन बातों को बेटी सीरियसली नहीं लेती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद गड़बड़ और बड़ी है जो उसके पेरेंट्स उससे छुपाने लग रहे हैं पोली और जेसन के बारे में। और वहीं उनके पड़ोस में हम देख पाते हैं आर्ची को जो उसके घर के साइड में रहता है और इस टाइम पे अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा है और लिरिक्स लिखने लग रहा है, जहां पर वैलेरी आके उसकी हेल्प कर रही है। और उसका डैड ये देख के खुश है कि चलो मिस ग्रंडी के बारे में नहीं सोच रहा है उसका बेटा, और उसके पास एक लड़की है जिससे वो बातचीत कर रहा है और अपने सॉन्ग लिखने की कोशिश कर रहा है। और ये देख के उसके डैड खुशी खुशी नीचे जाने लगते हैं और यहाँ पर वैलेरी और आर्ची की करीबियां बढ़ती जा रही थी। और अब हम अगले दिन स्कूल में देख पाते हैं जगहेड और बेटी बैठ के बात करते हैं और उन दोनों को डाउट थे कि जेसन जितना अमीर आदमी क्यों पैसे इकट्ठा करना चाहेगा ये सब गलत काम करके। बट तभी उन्हें लगता है कि शायद वो अपना घर छोड़ के यहाँ से भागना चाहता हो, उसके माँ बाप पहले ही मॉन्स्टर टाइप हैं तो शायद उनके फैमिली में कोई गड़बड़ हो और उसके लिए उनको इन्वेस्टिगेट करना होगा। और उसी मोमेंट पे स्कूल में हम देख पाते हैं जहां पर आर्ची अब अच्छा खेल नहीं पा रहा था क्योंकि अब वो सॉन्ग राइटिंग में अपना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था। और ये देखकर उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा खुश है और वो चाहता है कि हाथ लगने के बाद आर्ची ना खेले, बट आर्ची फिर भी खेलने की कोशिश करता है और बाद में अपने हाथ पे बैंडेज बांधने लगता है, जहां पर वेरोनिका आके उस बैंडेज को कंप्लीट करती है। और यहाँ पर वो थोड़ी जेलस थी कि वो वैलेरी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है। बट तभी वेरोनिका एक्सप्लेन करती है कि उसको कोई जेलसी नहीं है, उसने उसके साथ 7 मोमेंट बिता लिए थे उस कपबोर्ड के अंदर, उससे ज्यादा बेटर उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। और अब उसको सिर्फ अपने म्यूजिक पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसका हाथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर म्यूजिक। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है अपनी चीयर लीडिंग प्रैक्टिस के लिए। और तभी हम देखते हैं अब आर्ची को लगता है कि चलो फुटबॉल तो नहीं बट वो म्यूजिक लिखकर इंप्रेस करेगा अपने डायरेक्टर को। बट वहां पर वो भी एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारे जितने भी सॉन्ग है सारे ब्रेकअप सॉन्ग्स हैं, रिपीटेटिव हैं, तो कोई फायदा नहीं है उसका और तुम्हें मैं हेल्प नहीं कर सकता हूं। और ये सुन के आर्ची की सारी उम्मीदें टूट रही थी कि शायद वो उसे हेल्प ना कर पाए। और यहाँ पर मिस ग्रंडी भी जा चुकी है जो उसे म्यूजिक सिखाती थी, तो शायद उसका फ्यूचर कभी नहीं बन पाएगा म्यूजिक में। और तभी वो निराश होने लगता है अपने म्यूजिक करियर को लेकर। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं हरमाइनी लॉज को जो अभी पॉप नाम के रेस्टोरेंट में काम कर रही थी और उसके पास एक बॉक्स आता है जिसके अंदर एक सांप था, जिससे कि पता चलता है कि उसे वार्निंग मिल चुकी है सरपेंट गैंग से और वो हेल्प के लिए बुला लेती है आर्ची के डैड को और एक्सप्लेन करती है कि उसको ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, बस वो डर चुकी है इन सब हादसों से। और यहाँ पर उसके हस्बैंड हिराम ने सरपेंट से कुछ पैसे लिए थे जो उनको वापस देने थे और उनके ना देने पे वो सब गड़बड़ करने लग रहे हैं और वो नहीं चाहती कि आर्ची का डैड उसमें इन्वॉल्व हो, बट उसको कोई साथ चाहिए था इस मोमेंट पे जहां पर वो डर चुकी थी और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है कि शायद सरपेंट उसे या उसकी बेटी को हार्म कर सकते हैं। और अब वही रात को बेटी के डैड बेसमेंट में जाके अपनी बेटी पोली की वीडियोस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, जैसे कि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हों। और ये बेटी नोटिस कर पाती है। और अब हम देखते हैं
थॉर्न हिल्स के अंदर, जहां पर शेल ने बुला लिया था वेरोनिका को अपने साथ नाइट आउट के लिए। और यहाँ पर उसकी मॉम पेनेलोपी बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये देख के वेरोनिका को लगता है कि शायद उसे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसे लगा था कि और भी लड़कियां होंगी, बट वो अकेली यहाँ पर बुलाई गई है। और यहाँ पर उसे ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि पेनेलोपी और उसके हस्बैंड दोनों मिलकर ट्रिगर करते हैं बार बार वेरोनिका को उसके डैड के जेल जाने पर और उनका घर छूट जाने पर और दुनिया में इतनी बेइज्जती होने के बाद। बट हम देखते हैं वेरोनिका इन सबको अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर उनके बेटे की मौत हुई है, तो शायद इस वजह से वो थोड़ा गुस्से में नजर आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं था। रियल में ब्लॉसम फैमिली ही ऐसी है जो दूसरों को ट्रिगर करती है और पेन पहुंचाती है। और शेल ऐसी इसीलिए क्योंकि उसके माँ बाप दोनों ऐसे ही हैं। और तभी शेल और वेरोनिका डिनर के बाद अपने रूम में जाते हैं, जहां पर वो जेसन की फोटोज दिखाने लगती है। वो स्टोरी बताती है कि किस तरह उसका भाई उसके लिए सब कुछ था, और यहाँ पर वो लास्ट स्पीच तो जरूर दे के रहेगी, चाहे उसकी मॉम उसे कितना भी मना करे। उसके भाई के फ्यूनरल पर, जहां पर अब सब लोग आ चुके थे, क्योंकि सब लोगों को इनविटेशन किया है। और यहाँ पर हरमाइनी लॉज जैसे ही आती है, उसे पेनेलोपी वॉर्न करती है कि शायद उसके हस्बैंड ने ये किया है और उसके बेटे को मारा है। बट हरमाइनी को लगता है कि ऐसा क्यों करेगा उसका हस्बैंड। और तभी सब लोग वहां पर गैदर हो चुके थे, और शेल बहुत ज्यादा इमोशनल है। और अपनी ड्रेस पहनने के बाद उसे लगता है कि शायद उसे और टाइम चाहिए अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने के लिए, और वो वेरोनिका को वहां से जाने के लिए कहती है। और उस मोमेंट पर आर्ची आने के बाद उसके बेटे की स्पोर्ट्स की जर्सी उसे देता है। और ये देख के बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं पेनेलोपी, और उसको जेसन समझ के हाथ लगाने का ट्राई करती है। बट तभी उसे लगता है कि ये तो आर्ची है, ना कि उसका बेटा। और उसके इमोशंस बहुत ज्यादा हाइक थे। और ये देख के सब लोगों को लगता है कि आर्ची ने बहुत अच्छा किया, जिससे कि वो ब्लॉसम फैमिली को सपोर्ट कर सके। और यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, और बेटी देख पाती है उसके डैड मिस्टर ब्लॉसम से कुछ तो बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और तभी शेल एंट्री लेती है अपने व्हाइट क्लोथ्स में, जहां पर ये देख के सब लोग शौक है, क्योंकि अमेरिकन क्रिश्चियन कल्चर में ब्लैक कलर ही पहना जाता है किसी के फ्यूनरल में। और यहाँ पर शेल व्हाइट कपड़े पहन के आ चुकी है, जिसको देख के सब लोग शौक है। और यहाँ पर उसकी मॉम पेनेलोपी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बट तभी वो अपनी स्पीच स्टार्ट करती है, जहां पर वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरह उसका भाई उसके लिए सब कुछ था, और ऊपर से उसने उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया है, हमेशा उसको बेटर फील कराने के लिए वो दुनिया से लड़ गया था। बट अब उसका भाई नहीं है, तो उसको इमोशन बहुत ज्यादा फील हो रहे हैं। और उसने व्हाइट कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब उसके साथ थी उसने यही कपड़े पहने हुए थे। और उन मेमोरीज को याद करने लगती है, जहां पर हमको दिखता है कि कहीं ना कहीं जेसन नदी पार करके कहीं चला गया था, ना कि नदी के अंदर डूब गया। जिसको देखकर समझ आता है कि शायद शेल कुछ छुपा रही है सब लोगों से, बट वो इस मोमेंट पे किसी को बता नहीं पा रही है। और ये देखे पेनेलोपी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। बट तभी उससे वेरोनिका एक्सप्लेन करती है कि अगर तुम कुछ करोगी तो हालात बिगड़ सकते हैं, सब लोग हैं, और मैं उसको शांत करूंगी। और यहाँ वेरोनिका उसे गले लगाती है, जहां पर शेल बहुत ज्यादा रोने लग रही थी। और तभी इस मोमेंट को देखकर बेटी और जगेट सीधा रूम की तलाशी करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रूम में कोई ना कोई सबूत मिल सकता है कि कैसे जेसन की मौत हुई और पोली के उससे कैसे कनेक्शन थे। और तभी रूम के अंदर उसे दिखती है जेसन की दादी, जिसको देखकर दोनों डर जाते हैं। और यहाँ पर उसकी दादी को कुछ ज्यादा याद नहीं है, और वो बेटी को उसकी बड़ी बहन पोली समझती है और बोलती है कि तुम चलो आ तो गई, और तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और ये देख के बेटी घबरा रही थी, डर रही थी उसको देखकर। बट उसके पास जाने पे वो उसकी रिंग देखती है, जहां पर एक्सप्लेन करती है कि चलो तुमने वो रिंग नहीं पहनी है और उस रिंग का ख्याल रखना, क्योंकि वो ब्लॉसम फैमिली में जनरेशन से है। और यहाँ पर पेनेलोपी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो रिंग मैंने तुम्हें दे चुकी है, क्योंकि वो तुमसे छीनने की पूरी कोशिश करेगी। पोली, तुम उसको सेफली अपने पास रखना। और मुझे पता है मैंने कैसे अपना पोता खोया, बट तुम्हारे लिए तो तुम्हारा लव्ड वंस था, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा दुख है उस बात का। और यहाँ पर हम देखते हैं बेटी डर चुकी थी ये सब सुनकर, क्योंकि उसे लगा था कि जेसन और पोली का तो ब्रेकअप हो चुका है। और यहाँ पर ये नैना रोज तो बता रही है कि उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, और वहां से डरते हुए भागने लगती है, जहां पर जगेट उसका पीछा कर रहा था। और तब पता चलता है कि इस स्टोरी के बहुत सारे क्लूज हैं जो अभी बेटी को नहीं पता है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं शेल की मॉम पेनेलोपी उसे पकड़ के लाती है कमरे में, और उसको डांटने लगती है जो भी उसने वहां पर किया, क्योंकि उसे स्पीच नहीं देनी थी,
थी और अब उसे स्कूल से निकाल के उसे किसी यूरोप की कंट्री में भेज देगी बोर्डिंग स्कूल के लिए और उसको वापस नहीं आने देंगी जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता है। और ये देख के शेल को बहुत ज्यादा इमोशनल फील होता है क्योंकि वो अपने भाई के लिए सब कर रही थी, बट उसकी मॉम को लगता है कि ये सिर्फ अपने लिए करती है और ये बहुत ज्यादा सेल्फिश है। बट हम देखते हैं शेल बहुत ज्यादा इमोशनल थी अपने भाई को लेकर, बट उसकी मॉम को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है। और अब यहाँ पर हम देख पाते हैं आर्ची को, जिसको लगता है कि शायद उसे म्यूजिक नहीं आता है, ना बजाना ना गाना। और तभी वैलेरी को लगता है कि उसे दूसरों की बात नहीं माननी चाहिए, चाहे उसे उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मना कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, सिर्फ उसे अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। और यहाँ पर वैलेरी उसे हेल्प करेगी म्यूजिक सिखाने के लिए। और यहाँ पर सुन के आर्ची थोड़ा कंफ्यूज था बट इस डील के लिए मान जाता है। और वहीं हम देखते हैं फ्यूनरल प्लेस पे आर्ची के डैड को जो मिलते हैं हरमाइनी लॉज से और उसे वो जॉब ऑफर करते हैं जो वो उसकी कंपनी में चाहती थी। और ये देख के दोनों खुश थे, बट हम देखते हैं अभी भी बेटी बहुत ज्यादा गुस्सा है अपने डैड से कि वो कुछ तो छुपाने लग रहे हैं। और घर आने के बाद उनसे पूछने लगती है कि वो जेसन के डैड से क्या बात कर रहे थे और क्या उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी और उसके बारे में उसे क्यों नहीं पता है। और तभी उसके डैड एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी हुआ हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी पोली सही प्लेस पे है और जब उसकी मानसिक स्थिति सही हो जाएगी तो हम उसे घर भी ले आएंगे, तब तक के लिए इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। बट तभी बेटी के ज्यादा इंसिस्ट करने पे उसके डैड एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह उनके ग्रेट ग्रैंडफादर को मार दिया था शेल के ग्रेट ग्रैंडफादर ने, और उन दोनों का ही बिजनेस हुआ करता था इस टाउन में मेपल सिरप का, जिसके लिए टाउन जाना जाता है। और अब उनकी फैमिली के अंदर ये दुश्मनी बढ़ती जा रही है और एक टाइम पे वो हमारी फैमिली को खत्म करना चाहते थे और इसलिए मैंने पोली के इस रिलेशनशिप के लिए साफ मना कर दी थी और वो सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरा और तुम इसके बारे में अब कुछ नहीं पूछोगी। और ये कहने के बाद अपनी बेटी को डांटते हैं और वहां से जाने लगते हैं। और अब ये देख के बेटी का डाउट था कि शायद उसके डैड ने तो नहीं मारा है जेसन को, क्योंकि वो उसकी बेटी पोली से प्यार करता था और उनकी फैमिली राइवलरी भी थी, तो शायद ये हो सकता था बेटी के हिसाब से। और अब हम देख पाते हैं वेरोनिका को जो अपनी मॉम से सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर शेल का घर कोई जानूम से कम नहीं था और वो लकी है कि उसको ऐसी मॉम मिली जो उसे प्रोटेक्ट करती हैं। और यहाँ पर वो एक्सप्लेन करती है कि उनका बेटा मरा, इसका बहुत ज़्यादा दुख उसे भी है और वो अपनी सारी बात शेयर करेगी जो पॉप्स रेस्टोरेंट में हुआ और यहाँ पर सरपेंट के साथ क्या इशू चल रहा है। और यहाँ पर वेरोनिका और हरमाइनी एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे का सपोर्ट थे। और अब थॉर्न हिल्स मेंशन के अंदर हम देखते हैं अब जेसन को जमीन में दबा दिया था और यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल है शर्ल और उसे अपना भाई दिखने भी लगता है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश थी। बट उन सबको डाउट है कि ये कहानी आगे बढ़ने वाली है क्योंकि कुछ ना कुछ और सबूत मिलेंगे जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ेगी पूरे टाउन के लिए ही। और अब हम देख पाते हैं आर्ची को जिसने अपना फुटबॉल करियर छोड़ दिया है और यहाँ पर कैप्टन बनने के बाद भी अपनी कैप्टनसी अपने दोस्त को देकर वहां से जाने लगता है और एक्सप्लेन करता है कि उसे फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद है बट वो अपने म्यूजिक करियर पे ध्यान देगा और उसके कोच उसे इस चीज के लिए माफ करें। और तभी वो अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस करने लगता है वैलेरी के साथ में और बहुत ज्यादा खुश नजर आता है। और तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं बेटी को अपने दोस्त जगैट से बात करते हुए जहां पर वो दोनों कंफ्यूज हैं कि शायद कूपर फैमिली वो नहीं है जो एक्सप्लेन करती है। और अब बेटी को भी डाउट है कि उसके मॉम एंड डैड की रियलिटी उसे कुछ नहीं पता है और उसे और पता करना पड़ेगा कि उसके डैड कितने हद तक जा सकते हैं अपनी बेटी पोली को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अब उन्हें उस पर भी शक होने लगा था। और वही हम देखते हैं अभी बेटी के डैड को जिनके पास एक फाइल है और यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो चोरी हो चुके थे केविन के डैड के घर से जो यहाँ के शेरिफ हैं। और पता चलता है कि उनके घर पे जिसने भी अटैक किया था वो सारे डॉक्यूमेंट मिस्टर कूपर के पास पहुंच चुके हैं। तो गाइस ये बेसिक किस्सा हो चुका है जो इंडिया में भी होता है, लड़की को लड़के से प्यार हुआ, लड़के को लड़की से प्यार हुआ बट पापा ने नहीं माना, पापा ने मारी गोली। हैप्पी होली, मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानते हैं कि बेटी के डैडी असली कातिल है कि नहीं जेसन ब्लॉसम के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।